मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों को नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है मेरी क्लास में। देखिए बच्चों, जैसा कि आप जान ही रहे हैं कि पेट का जो नोटिफिकेशन आ गया है और जो है 3 तारीख से फार्म इसका मतलब चालू हो गया भरना। ठीक, तो जो पेट का आया है तो उसी में जो सिलेबस आपका है, सिलेबस आप तो देखे ही होंगे। तो सिलेबस के अनुसार हम लोग चलेंगे और बहुत बेहतरीन तैयारी आपको हम करवाएंगे मैथ में। एक क्वेश्चन यहाँ से आपका गलत ना हो, ये ध्यान में रखा जाएगा। आप वीडियो को अंत तक देखिएगा, एकदम फ्री है, कोई पैसा नहीं, और एकदम आप देखिएगा, मज़ा आएगी। तो आज इसी कड़ी में हम लोग जो है चल रहे हैं दशमलव। बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक है, सरल टॉपिक है। ठीक, तो देखिए, बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं दशमलव देख के घबरा जाते हैं। हम आपको ऐसा बताएंगे कि दशमलव से आपको डर कभी भी नहीं लगेगी। देखिए दशमलव है ना, तो दशमलव की परिभाषा क्या होती है बेटा? जिस भिन्न के हर में 10 की घात हो उसे हम क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न। जैसे अगर देखा जाए 1/10, ठीक, 2/10 की घात 2, अर्थात 10 की घात 2 है, अर्थात क्या हो जाएगा? 2 क्या हो जाएगा? 100 है कि नहीं? 7/1000, यानी जो है 10 की घात के रूप में हो उसे हम क्या कहेंगे? दशमलव भिन्न कहेंगे। आई बात समझ में? तो कुछ नोट आप जानते रहेंगे कि कुछ प्रमुख तथ्य हैं दशमलव को हल करने से पहले, इनको जरूर हम देखते हैं। और बहुत ही ध्यान से इसको देखिएगा, बहुत ही आसान है, कोई कठिन नहीं है। देखिए नोट में, देखिए हमने लिखा पहला, दशमलव संख्या में जो दशमलव संख्या के सबसे दाईं, दशमलव संख्या के सबसे दाईं या अंत में शून्य रखने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे अगर आ जाए 0.5, ठीक, इसके जो है दाएं, दाएं मतलब इधर, अब बाएं का मतलब होता है इधर। तो इधर अगर हम रखें दशमलव, देखिए दशमलव यानी संख्या के बाद कितना भी शून्य रख दें, लेकिन कोई भी मान में प्रभाव नहीं आएगा। चाहे कितना भी शून्य रख दें तो उसका मान क्या ही रहेगा? 0.5। आई बात समझ में? मतलब क्या कह रहा है कि दशमलव संख्या के सबसे दाएं, दशमलव संख्या के सबसे दाएं यानी अंत में शून्य रखने पर संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। आई बात समझ में? दूसरा देखिए, पूर्णांक संख्या को भी दशमलव के बाद शून्य रखकर दशमलव में बदला जा सकता है। देखिए जैसे अगर 5 है, इसको लिख सकते हैं 5.0, कोई परिवर्तन नहीं है, जितना है उतना ही रहेगा। या कोई अगर मान लीजिए 13 है तो लिख सकते हैं 13.00, यानी कुछ भी, कोई भी पूर्णांक हो हम इस रूप में लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तीसरा देखिए महत्वपूर्ण पॉइंट है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर के, यदि किसी भिन्न के अंश एवं हर के कुल दशमलव स्थानों की संख्या बराबर हो तो दशमलव हटा देने पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे बहुत ही अच्छा टॉपिक है बेटा, है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। जैसे अगर 12.5 है और नीचे 2.3 है तो दशमलव बराबर एक एक अंक पे है, इसको हम लिख सकते हैं 125/23। कोई अंतर नहीं होगा, कोई मान में परिवर्तन नहीं, जितना मान इसका होगा उतना मान इसका होगा। आई बात समझ में? या कोई और उदाहरण ले सकते हैं, 0.5/1.2। यहाँ भी देखिए एक अंक पे दशमलव है तो हम लिख सकते हैं 5/12, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर आ जाए 0.12/1.56, 12.56, तो अब इसको देखिए, यहाँ भी 2 अंक पे दशमलव है और यहाँ पर भी 2 अंक पे दशमलव है। अब 2 अंक दशमलव हटा देंगे, ऊपर लिखेंगे 12 और नीचे हो जाएगा 1256, तो मान में कोई परिवर्तन नहीं है। आई बात समझ में? तो 3 ये नियम है, बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़बरदस्त है। ठीक, चलिए हम आगे चलते हैं।
देखिए बेटा, इसमें अब हम टाइप वाइज चलेंगे, आपको समझाएंगे कैसे कैसे क्या होता है। तो टाइप नंबर 1 में हम देख रहे हैं कि दशमलव संख्या का भिन्न में निरूपण है। दशमलव संख्या का भिन्न में निरूपण। जैसे अगर आपको आ जाए पहला प्रश्न कि 0.5 को भिन्न में बदलो, तो 0.5 को भिन्न में बदलना है तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे 5 हम तो पूरा लिख लेंगे, ठीक, नीचे 1 लिखेंगे, जितने अंक पे दशमलव है उतना 0 लिखेंगे, 5/10। जैसे आ जाए देखिए 0.25 है ना, तो यहाँ देखिए ऊपर हम दशमलव हटा के संख्या लिख लेते हैं 25। अब इसको जो है भिन्न में बदलना है तो लिखेंगे नीचे कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे, तो 1 लिखेंगे और 2 0 लगा देंगे। आई बात समझ में। देखिए तीसरा उदाहरण हम ले रहे हैं, अगर 0.125 है तो हम दशमलव हटाकर यानी 125 लिख लेंगे और नीचे 1 के आगे कितने 0 होंगे, 3 0, क्योंकि 3 अंक पे है। अगर हम चौथा उदाहरण ले रहे हैं बेटा, ठीक, देखिए 2.05, अगर इसको भिन्न में बदलना है तो हम क्या करेंगे, तो पूरी संख्या लिखेंगे 205, ठीक, कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे, 1 लिखेंगे उसके आगे कितने 0 लगाएंगे, 2 0, आपका उत्तर ही हो जाएगा। आई बात समझ में। इसको काट के हम छोटा करके भिन्न के रूप में और छोट सरल भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। आई बात समझ में। बोलिए, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ये एक टाइप की है। आई बात समझ में। इसी में दूसरा टाइप आता है, इसी में एक दूसरा टाइप भी आता है। ये तो साधारण है, देख रहे हैं, ये तो सबको समझ में आया होगा। लेकिन अगर जो है इस रूप में दे दे, रुक जाइए एक बार मिटा दे, अब यहां से देखिए 1.5 बटे 2.05, 1.5 बटे जो है 2.05। अब इसमें देखिए दशमलव की संख्या बराबर नहीं है। अब दशमलव की संख्या क्या है, बराबर नहीं है, इसको हमें बराबर करना होगा, ठीक। तो 1 अंक ऊपर दशमलव है, नीचे कितने अंक पे है, 2 अंक, ठीक। या तो आप डायरेक्ट करिए या तो आप गुणा करके, जैसे छोटे बच्चे करते हैं कि सबसे ज़्यादा देखेंगे दशमलव कितने स्थान पे है, तो 2 स्थान पे सबसे ज़्यादा है, 1 यहाँ है, यहाँ 2 है, तो सबसे ज़्यादा यही हुआ। दशमलव को हटाने के लिए हम 100 से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, ठीक। जब 100 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 15, मान लीजिए, दशमलव छोड़ दीजिए, तो 15 से 100 में गुणा करेंगे 1500 हो जाएगा। 1 अंक पे दशमलव है तो 1 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, ठीक। उसी तरह से 205 है, के आगे 2 0 लगा दीजिए। दशमलव किस स्थान पे है, 2 स्थान पे, 2 स्थान पे लगा दीजिए, तो आपका फाइनल उत्तर जो निकल के आएगा 150 बटे 205। ये छोटे बच्चे करते हैं, लेकिन आपको ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि आपको समय बचाना है कि नहीं। तो आप क्या कर सकते हैं, इसी को देखिए 1.5 है बटे 2.05, 1 अंक ऊपर दशमलव, 1 अंक नीचे है, तो 1 अंक का दशमलव हटा दीजिए, ऊपर 15 हो जाएगा और नीचे हो जाएगा 20.5। 1 अंक दशमलव इधर हटा तो इसमें भी 1 अंक इधर हटा। अब नीचे भी 1 दशमलव बाकी है ना, तो ऊपर 1 0 बढ़ा दीजिए, नीचे दशमलव खत्म हो जाएगा। समझ गए, आपको यही करना है। जैसे एक और देखिए है 0.25 बटे 1.256 है कि ऊपर कितने अंक पे दशमलव है, 2 अंक पे, नीचे कितने अंक पे दशमलव है, 3 अंक पे है। हमारे दशमलव को हटाना है, दशमलव को हटा करके साधारण भिन्न में लिखना है, तो ऊपर हम लिखेंगे 25, कितने अंक दशमलव हटाया गया, 2 अंक, तो नीचे भी 2 अंक दशमलव हटेगा, 125 दशमलव कितना हो जाएगा, 6। अभी नीचे 1 अंक पे दशमलव बाकी है, इसको हटाना है तो ऊपर एक क्या करना पड़ेगा, 0 बढ़ाना पड़ेगा। 25 बटे क्या हो जाएगा
1256, एक जीरो और बढ़ा देंगे ऊपर, फिर 250 हो जाएगा। बोलिए, आ रहा समझ में? कोई दिक्कत? एक और उदाहरण समझ सकते हैं। बोलिए बेटा, कोई दिक्कत हो तो बताइए। ठीक है, 2.005 बटे 1.5। अब ऊपर कितने अंक पे दशमलव है? 3 अंक पे। नीचे कितने अंक पे दशमलव है? 1 अंक पे। अगर नीचे से 1 अंक का दशमलव हटाएंगे तो ऊपर से भी 1 अंक दशमलव इधर खिसक के आएगा। तो नीचे अगर आप 15 लिखेंगे तो ऊपर 1 दशमलव इधर आएगा, हो जाएगा 20.05। अभी ऊपर 2 अंक पे दशमलव बाकी है, तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक, आपका दशमलव हट जाएगा। देखिए कितना बेहतरीन तरीका है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। हम इस तरह से ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। देखिए बच्चों, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम क्या सीखेंगे? दशमलव का जोड़ और दशमलव का घटाना। तो दशमलव के जोड़ और दशमलव के घटाना में एक चीज़ आप कॉमन जरूर ध्यान दीजिएगा कि दशमलव के नीचे दशमलव, एक यही चीज़ है। आप अब दशमलव के नीचे दशमलव आप जानते रहेंगे, कभी भी सवाल आपका गलत नहीं होगा जोड़ या घटाना का। तो देखिए यहाँ पर कितने अंक पे दशमलव है? 2 अंक पे है। और 8 जोड़ना है इसमें दशमलव है नहीं है, इसमें आप दशमलव बना लीजिए। तो कितने अंक पे है? 2 अंक पे, तो 2 अंक पे यहाँ भी तो दशमलव हो जाएगा। तो आप जब इसको लिखेंगे 0.07 और 8.00, इसको जोड़ेंगे 7.0.8। कितना बेहतरीन है ना? उसी प्रकार से देखिए एक उदाहरण हमने यहाँ लिया है, 8 + 0.8 + 0.08 + 0.008, इसको जोड़ना है। तो आप ध्यान दीजिएगा तो कि सबसे ज़्यादा दशमलव किस संख्या में है। ठीक, तो यहाँ पे कहेंगे सर जी यहाँ पे 3 अंक पे दशमलव है। कितने अंक पे है? 3 अंक पे। तो सब में 3 अंक दशमलव बनाए। देखिए 8 है, दशमलव लिख के 3 जीरो कर दीजिए, कोई दिक्कत? क्योंकि कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, हमने पहले ही बताया है। 0.8, अभी 1 अंक पे दशमलव 3 अंक बनाना है, इधर 0 लिख दीजिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। फिर यहाँ पर देखिए 0.08, एक जीरो और बढ़ा दीजिए, 3 अंक पे हो जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो 0.008, अब इसको जोड़ देना है, तो हो जाएगा 8। ये भी देखिए 8, यहाँ भी 8, दशमलव नीचे दशमलव, ये भी 8। कितना बेहतरीन, कितना बेहतरीन तरीका बेटा है कि नहीं है? हमें उम्मीद होगी कि आपको ये चीज़ बहुत बढ़िया समझ में आया होगा कि आप कैसे जोड़ेंगे, कैसे क्या करेंगे, घटाएंगे। तो देखिए एक और उदाहरण हम दे रहे हैं आपको। जैसे अगर आपको कह दिया जाए 176 + 1.76 + 17.6 + 0.176 + 0.0176, इसको जोड़ना है। तो आप क्या करेंगे? वही चीज़ अपनाएंगे, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए, दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा दशमलव देखिए किस में है? यहाँ पे 2 अंक पे है, यहाँ पे 1 अंक पे है, यहाँ 3 अंक पे है, यहाँ 4 अंक पे है कि नहीं? तो 4 अंक दशमलव हमें बनाना है। 176 है, ठीक, दशमलव के बाद 4 जीरो बढ़ा दीजिए, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसको लिखेंगे तो दशमलव के नीचे देखिए दशमलव, दशमलव की इधर कितने अंक है? 1 अंक। इधर कितने अंक हैं? 2 अंक। 2 स्थान बच रहा है, यहाँ जीरो बढ़ा दीजिए। उसी प्रकार यहाँ दशमलव के नीचे दशमलव, इधर कितने अंक हैं? 2 अंक हैं, 7 और 1, यहाँ बचा 6। इधर देखिए 3 स्थान बाकी, 10 जीरो बढ़ा दीजिए। ठीक, यहाँ पर देखिए दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव की इधर 0 है, देखिए इधर 1 7 6, 1 7 6, 1 जीरो बढ़ा दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए 0.008
0 1 7 6। अब इसको जोड़ना है। अब देखिए कितना बेहतरीन हो गया, दशमलव के नीचे दशमलव है। अब इसको जोड़ेंगे, देखिए 0 0 0 यानी 6, 7 6 13, 13 के 3 हासिल में कितना बचेगा 1, 7 6 13 1 14, 14 और हासिल 1, 15 के 5 हासिल 1, 7 6 13 1 14 और 1 हासिल 1 15, 15 के 5 हासिल 1, दशमलव देखिए दशमलव लगा देंगे तो 7 6 13 1 14, 1 15 के 5 हासिल 1, तो 7 1 8 1 9 और 1 उतार लेंगे। तो आपका फाइनल उत्तर निकल के आ गया बेटा। कितना बेहतरीन तरीका है, बहुत ज़बरदस्त तरीका है। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए बेटा, ये दशमलव का घटाना है, बहुत ही आसान होता है दशमलव का घटाना और जोड़, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये भी माइनस है, ये माइनस है और ये माइनस है, तो माइनस माइनस को एक जगह जोड़ ले तो मान माइनस में ही रहेगा और प्लस में से उस माइनस को घटा दें। तो पहले इस माइनस वालों को जोड़ लें, तो माइनस वाले में दशमलव कितने स्थान पे है, 4 अंक पे सबसे ज़्यादा है। ठीक, और यहाँ पर देखिए 2 अंक पे है, तो 0.15, 2 जीरो बढ़ा दीजिए, 0.015, 1 जीरो और बढ़ा दिए, 4 अंक पे हो जाएगा, 0.0015। अब माइनस वालों को पहले जोड़ लीजिए, सब तीनों माइनस में थे, जोड़ लेंगे 5 5 1 6, 5 1 6, 1 दशमलव लगाएंगे 0। अब इसको आपको किसमें से घटाना है, 150 में से, लेकिन दशमलव कितने स्थान पे, 4 अंक स्थान पे, 150 लिखेंगे, दशमलव लगाएंगे 4 0। अब इसको लिख लेंगे 0.166 अब इसको इसमें से घटा देंगे। ठीक, अब सोचिए 0 में से 5 घटेगा नहीं, एक उधार यहाँ से आएगा। ठीक, अब 0 के यहाँ से नहीं, एक यहाँ से उधार आएगा, यहाँ 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से एक उधार यहाँ जाएगा, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। आप उधार लेना जानते ही होंगे। इसी तरह से यहाँ उधार हो जाएगा 10, 10 में से 5 जाएगा 5, यहाँ बचेगा कितना 9, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ भी 9 बचेगा, 9 में से 6 जाएगा 3, यहाँ 9 बचा, 9 में से 1 जाएगा 8, दशमलव है, यहाँ बचेगा 9, यहाँ एक उधार चला गया था, बचेगा कितना 4 और यहाँ 1। तो आपका उत्तर फाइनल निकल के आ गया 149.8335। कितना बेहतरीन क्लास थी, बहुत ज़बरदस्त क्लास थी, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने बताया। आप इसको सीखिएगा, फिर यहीं से आगे जो है हम कल अगले वीडियो में चलेंगे। ये पार्ट 1 है, पार्ट 2, पार्ट 3, इस तरह से हम आपको पूरा दशमलव का इतिहास बता देंगे। यहाँ से जो भी क्वेश्चन आता है आपके पेट की परीक्षा में कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, धन्यवाद।